तो आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं, आपने नाम भी सुना होगा इनका, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट का ऐसा मानना था कि असफलता जो शब्द होता है वो केवल और केवल मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट की डिक्शनरी में असफलता नाम का कोई शब्द था ही नहीं। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो पूरे विश्व पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो एक बार इनको युद्ध लड़ने के लिए जाना था, और जहाँ पर ये युद्ध लड़ने के लिए जाने वाले थे उस पर्वत का नाम था आल्प्स पर्वत। तो ऐसा था उस वक्त की जो भी राजा आल्प्स पर्वत को क्रॉस करके युद्ध करने के लिए गया था, तब तक के इतिहास में वो वापस जिंदा लौटकर कभी नहीं आया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सोचा कि क्यों ना एक बार मैं ये आल्प्स पर्वत को क्रॉस करके युद्ध करके आऊँ। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी सेना एकत्रित की, और एक दिन नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे। तो जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट जा रहे थे, इन्हें रास्ते में एक वृद्ध महिला दिखाई दी। नेपोलियन बोनापार्ट अपने घोड़े से नीचे उतरे और वो वृद्ध माँ को दंडवत प्रणाम किया और बोला कि माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मैं युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो उस बूढ़ी माँ ने पूछा कि बेटा, तुम युद्ध लड़ने के लिए कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा कि मैं आल्प्स पर्वत के उस पार जा रहा हूँ। वृद्ध महिला ने कहा कि बेटा, कोई बात नहीं, तुम यहाँ तक आए हो, तुम सकुशल वापस अपनी सेना लेकर लौट जाइए। मेरा जो भी ये भी 75-80 वर्ष की जो उम्र है, और उससे पहले भी मैं जो सुनती उम्र है, इतना तजुर्बा है, और लोगों की इससे पहले की भी धारणाएं हैं कि आल्प्स पर्वत को जो क्रॉस करके युद्ध लड़ने के लिए गया है वो वापस कभी जिंदा लौटकर नहीं आया, इसलिए तुमको युद्ध भूमि में नहीं जाना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट मुस्कुराए और बोले कि माँ, ये बोलकर तो आपने मेरा हौसला जो है उसको और बुलंद कर दिया है। अब तो मैं ज़रूर युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने के लिए जाऊंगा। अब जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट जाने लगे, तो जो सैनिक थे वो सारे सैनिक एकत्रित होकर उन्होंने संगठन बनाया कि नेपोलियन बोनापार्ट के साथ हमारा जाना अनुचित है, हम सारे लोग मारे जाएंगे। तो उन सभी सैनिकों ने मना कर दिया। अब जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट से सारे सैनिकों ने मना किया, तो आदमी कहीं भी लड़ सकता है, लेकिन बताओ वो कभी घर में लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सैनिकों से कहा, उनकी हिम्मत जुटाई कि तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आल्प्स पर्वत को देखा है। अब आल्प्स पर्वत किसने देखा, और वैसे भी मौत को किसने देखा है? अगर मौत को कोई देख लेता है तो मौत एक बार गले लगा लेती है, वापस छोड़ते ही नहीं है। तो सैनिकों ने कहा कि महाराज, हमने तो कभी नहीं देखा है। तो नेपोलियन ने कहा, वो मैंने देखा है, और जैसे ही आल्प्स पर्वत आएगा मैं तुमसे कह दूंगा, तुम वापस वहाँ से लौट के आ जाना, और मैं जो हूँ वो स्वयं कहाँ चला जाऊँगा, युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने के लिए चला जाऊँगा, जिससे तुम्हारी भी बात बनी रहेगी और मेरा मान सम्मान भी बना रहेगा। सैनिकों ने कहा कि ये तो ठीक है, इतने दिन अपन ने यहाँ सेवाएं दी है, तो अपना क्या जाता है, महाराज को छोड़ के आ जाएंगे। तो सैनिक चलते गए नेपोलियन बोनापार्ट के साथ में, और धीरे धीरे एक एक पर्वत आए और क्रॉस करते गए। जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट पर्वत क्रॉस कर रहे थे, तो सारे सैनिकों ने कहा कि महाराज, क्या यही आल्प्स पर्वत है? नेपोलियन ने कहा कि नहीं, अभी थोड़ा और आगे है। फिर पर्वत आए, फिर सैनिक पूछे, महाराज क्या यही पर्वत है आल्प्स? उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा और आगे है। और धीरे 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 करते उस एक एक करके सारे पर्वत क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। फिर उसके बाद पर्वत आना ही समाप्त हो जाते हैं। तो सैनिक फिर नेपोलियन बोनापार्ट से पूछते हैं कि महाराज, आप तो बता रहे थे कि आल्प्स पर्वत आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अब तो सामने एक मैदान दिखाई दे रहा है, वो आल्प्स पर्वत कहाँ है? नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, अरे मूर्खो, वो वही पर्वत था आल्प्स जिसको अपन क्रॉस करके आ गए हैं, और ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ये वही युद्ध का मैदान है जहां हमें युद्ध लड़ना है। अब ये तुम्हारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि या तो तुम यहाँ से पीठ छिपाकर भाग सकते हो, लेकिन भागोगे तो भी तुम यहाँ से जिंदा नहीं बच पाओगे। अगर तुमको जिंदा रहना है तो तुम्हारा जो लक्ष्य है वो एक ही है कि यहाँ से जीत हासिल होगी तो ही वापस सकुशल लौट पाओगे। कहते हैं कि सारे सैनिक का वापस नेपोलियन बोनापार्ट ने मनोबल बढ़ाया, सारे सैनिक
एकत्रित हुए और युद्ध भूमि में इतने जोश के साथ में लड़े कि नेपोलियन बोनापार्ट ने वह युद्ध को भी फतेह किया।